आज शनिवार का दिन और इतिहास का दिन। आज हम लोग जैन धर्म में उनके तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे, खासकर पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में, और भी कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामों में पूछता है। सबसे पहली बात यह है कि जैन धर्म में अपनी जो प्राचीनता है उसको बहुत ऊपर लेके जाता है। वो बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो योगी की मूर्ति प्राप्त होती है वास्तव में वह किसी जैन मुनि की ही मूर्ति है। यानी वह अपनी प्राचीनता को सिंधु घाटी सभ्यता तक लेके जाता है। ऋग्वेद में भी बहुत सारे तीर्थंकरों के नाम मिले हैं। तो जैन धर्म ये कहता है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से न होकर बहुत प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता तक है। लेकिन जो कुछ भी है, उनके जो महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो 24 महत्वपूर्ण तीर्थंकर ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैन धर्म में शलाका पुरुषों का एक कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म ये कहता है कि 63 शलाका पुरुष हुए। पीसीएस के एग्जाम में पूछा शलाका पुरुष किस धर्म से संबंधित है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, शलाका पुरुष जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्मों में 63 शलाका पुरुष हुए, जिसमें से 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं, 9 प्रतिनारायण हैं। यही मिलकर 63 शलाका पुरुष बनते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन में एग्जाम में सिर्फ आज तक यही पूछा हुआ है कि शलाका पुरुषों का संबंध किस धर्म से है, तो हमेशा याद रखिएगा शलाका पुरुषों का संबंध जैन धर्म से है। उसमें 63 शलाका पुरुष अर्थात प्रतिष्ठित पुरुष हुए थे। उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, यही मिलकर 63 शलाका पुरुष हुए थे। हमारा जो विषय है इसी में से जो 24 तीर्थंकर है हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जब हम 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा है हर तीर्थंकर के साथ उनका एक प्रतीक चिन्ह है जो एग्जाम में पूछता है। जैसे भगवान ऋषभ का प्रतीक चिन्ह वृष था अर्थात बैल, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज है, संभव का प्रतीक चिन्ह अश्व है, अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह कपि है, सुमति का प्रतीक चिन्ह क्रॉच है, पद्मप्रभ का प्रतीक चिन्ह पद्म है, सुपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्र है, सुविधि का प्रतीक चिन्ह मकर है, शीतल का प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स है, श्रेयांस का प्रतीक चिन्ह गैंडा है, वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह महिष है। उसी प्रकार विमल का प्रतीक चिन्ह वराह है, अनंत का शेन, धर्म का व्रज, शांतिनाथ का जो हमारे एग्जाम में भी पूछा हुआ है मृग है, कुंथ का अज है, अर का मीन है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जिनको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो आगे पढ़ेंगे, उनका प्रतीक चिन्ह कलश है। मुनि सुव्रत का प्रतीक चिन्ह कुर्म है, नेमि का प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल है, अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख है, पार्श्वनाथ जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सर्प फण है, और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। हम जो जो तीर्थंकर महत्वपूर्ण है हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर 24 नहीं पूछे जाते, 4-5 ऐसे तीर्थंकर है जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख तीर्थंकर है वो है आदि ऋषभ देव, जिनको हम आदि देव भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो इसके पहले तीर्थंकर है जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था वृष। इनके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां तक क्वेश्चन आया हुआ है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर यानी आदि तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभ देव हैं। उनके पिता नाभिराज थे जो कौशल यानी अयोध्या के राजा थे, जिसे इक्ष्वाकु भी कहते थे। उनकी माता मरु देवी थी। पिता की मृत्यु के बाद ये कौशल के राजा बने अर्थात इक्ष्वाकु के।
यानी ऋषभदेव अपने पिता की मृत्यु के बाद कौशल या अयोध्या या इक्ष्वाकु के राजा बने। जैन धर्म ये कहता है कि संसार में को सभ्यता का पाठ भगवान ऋषभदेव ने ही पढ़ाया है। इससे पहले कुछ नहीं था, न तो कृषि थी, न तो मसी थी, न तो असी थी, जीविका के कोई भी साधन नहीं थे, लिखने पढ़ने के कोई साधन नहीं थे। सब कुछ जो इस संसार को दिया है वो भगवान ऋषभदेव ने ही दिया। ये जैनियों का कहना है। लेकिन जो भी हो, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जैन धर्म का इतना मानना है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे उन्होंने ही संसार में को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, जो कि इक्ष्वाकु के राजा थे। ऐसा माना जाता है कि एक दिन वे अपने दरबार में एक नर्तकी का नृत्य देख रहे थे जिसका नाम था नीलांजना। इस नीलांजना की नाचते नाचते मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर भगवान ऋषभदेव बहुत द्रवित हुए और उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर वो कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत को अठवाय पर्वत कहते थे। वो कैलाश पर्वत पर यानी अठवाय पर्वत पर चले गए। वहीं पर उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि उनके भी वस्त्र फट चुके थे और ये कहा जाता वो भी नग्न नहीं घुमा करते थे। और ये कहा जाता है कैलाश पर्वत पर ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे कहानी ये मिलती है कि एक दिन वहीं पे आग लग गई, उसी आग में जलकर भगवान ऋषभदेव की मृत्यु हो गई। इस तरीके से भगवान ऋषभदेव की मृत्यु हो जाती है, जिनका प्रतीक चिन्ह वृष अर्थात बैल है। इसके अलावा भी ऋषभदेव से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनके 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। जैनियों का यह मानना है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन जैनियों का मानना है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है। इनके एक पुत्र बाहुबली थे। जो हमारे एग्जाम में पूछा कि बाहुबली किसके पुत्र थे, तो वो ऋषभदेव के ही पुत्र है। इनकी बहुत बड़ी मूर्ति श्रवण बेलगोला में बनी गई है, जिसका महामस्तक का अभिषेक होता है 12-12 वर्षों पर। उस मूर्ति को चामुंडा राय ने बनवाया था। तो बाहुबली की श्रवण बेलगोला में मूर्ति की वजह से भी बहुत सारे प्रश्न बाहुबली से संबंधित पूछे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इनकी 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम सुंदरी था, दूसरी का नाम ब्राह्मी था। यह कहा जाता है कि ऋषभदेव ने ही अपनी पुत्री को ब्राह्मी को पढ़ाने के लिए ब्राह्मी लिपि को जन्म दिया। यानी जो हम लोग प्राचीन ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है ये इन्होंने ही जन्म दिया अपनी पुत्री ब्राह्मी को पढ़ाने के लिए, इसीलिए उसके नाम पर ब्राह्मी लिपि है। इस प्रकार जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं उनसे संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, इनको ज्ञान और निर्वाण कहाँ मिला? कैलाश पर्वत, अठवाय पर्वत पर। इनके पुत्र बाहुबली से क्वेश्चन आता है, इनकी पुत्री ब्राह्मी से क्वेश्चन आता है। ये कहाँ के राजा थे? इक्ष्वाकु यानी अयोध्या के राजा थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह वृष अर्थात बैल था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है कि कौन सा जैन तीर्थंकर महिला थे। मल्लीनाथ को ही महिला माना जाता है, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इनको महिला मानते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग इनको पुरुष मानते हैं, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय ये कहता है किसी भी महिला को निर्वाण नहीं मिल सकता है, और महिला को निर्वाण प्राप्त करना है तो उसे पुरुष के जन्म के रूप में आना ही पड़ेगा, इसलिए वो इनको पुरुष मानता है। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इनको महिला मानते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। फिर हमारे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि से बनता है, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। अरिष्टनेमि से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा जैन तीर्थंकर है जो भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था?
ये भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। या एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा के पूछा, ऐसा कौन सा जैन तीर्थंकर है जो महाभारत कालीन है? तो हम जानते हैं जो कृष्ण थे वो महाभारत काल के थे, तो इन्हों कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है, इसलिए उनको महाभारत कालीन कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अरिष्ट नेमि थे उनका विवाह जूनागढ़ की राजकुमारी राजुलमती से तय था। जब विवाह के लिए पूरी बारात चली तो जब वो लोग जूनागढ़ पहुंचे तो देखे वहां बहुत सारे बकरे कटने के लिए बंधे थे, जो अलग द्रवित आवाज में या करुण आवाज में बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे। वो दृश्य देखकर अरिष्ट नेमि बहुत ज्यादा द्रवित हुए और अपनी बारात छोड़कर भाग गए। वो जूनागढ़ में पहाड़ी है गिरनार, वे वहीं पे चले गए। गिरनार पर्वत पर ही उन्होंने तपस्या की, वहीं पे उनको ज्ञान मिला और निर्वाण मिला। जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। सबसे बड़ी बात है ये बनारस के थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता बनारस के राजा अश्वसेन और माता वामा थी। इनका विवाह कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था, किंतु 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया और बनारस के बाहर आश्रम उद्यान में 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम निग्रंथ था, और उन्होंने अपना 4 सिद्धांत दिए। जो 4 सिद्धांत दिए उस सिद्धांतों को चतुर्याम कहा जाता है। जब हम लोगों ने पंच महाव्रत पढ़ा था तो ऊपर के जो 4 सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो चारों सिद्धांत थे, ये चारों सिद्धांत ही चतुर्याम कहलाते हैं। इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़कर उसको पंच महाव्रत बना दिया था। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प फण है। ये कहा जाता है 100 वर्ष की अवस्था में ये अपने शिष्यों के साथ समय शिखर चले गए। समय शिखर पर ही उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एग्जाम में पूछा है समेध शिखर का संबंध किस धर्म से है, तो हमेशा याद रखिएगा जैन धर्म से है, क्योंकि समेध शिखर पर ही अधिकतर जैन तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो समेध शिखर अपने आप एक एग्जाम का क्वेश्चन है जहां पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त होता। आज ये झारखंड में गोमो डिस्ट्रिक्ट में है। आज इसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि पार्श्वनाथ के पास 8 गण और 8 गणधर थे, यानी 8 छोटी छोटी उन्होंने संस्थाएं बनाई थी। 8 उसके प्रमुख थे जिसको गणधर कहते थे। उसके अलावा जो पार्श्वनाथ से संबंधित सबसे बड़ी बात है कि महावीर के माता और पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कौन से जैन तीर्थंकर के माता पिता पिछले जैन तीर्थंकर के शिष्य थे, तो हमेशा याद रखिएगा महावीर के माता पिता ही पार्श्वनाथ के शिष्य थे। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला थी। इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, इसीलिए ये वैशालीय भी कहलाते थे। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ था जो कुंडली गोत्र की थी। उससे उन्हें एक पुत्री पैदा हुई जिसको अड़ोजा या प्रिय दर्शना कहते हैं। अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने जमाली के साथ किया। जमाली उनका प्रथम शिष्य भी था। अब आते मेन जो महावीर का कर्म है। जब पिता की मृत्यु हो गई तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने गृह त्याग कर दिया।
वे गृह त्याग करके कुमार नामक गांव पे गए और वहीं स्वर्ण बालुका नदी में अपने सारे वस्त्र फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक बहुत ही कठोर तपस्या की। उनके कठोर तपस्या का उल्लेख कल्प सूत्र में भी है, आचरण सूत्र में भी है। इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि इनके शरीर पर चींटियों ने अपने घर बना लिए, सारे वस्त्र फट गए, बच्चे इनको पत्थर मारा करते थे। यानी इतनी कठोर तपस्या की। ये कहा जाता है तपस्या के दौरान ही उन्होंने नालंदा में मखनी पुत्र घोषाल के साथ 6 वर्षों तक तपस्या की थी। और यह कहा जाता है कि दोनों साथ साथ तपस्या करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रश्न पर दोनों में मतभेद हो गया और मखनी पुत्र घोषाल महावीर को छोड़कर चला गया। और हम पढ़ते हैं आगे चल के वह आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बना। तो एग्जाम में बहुत पूछता है कि महावीर ने किसके साथ तपस्या की थी जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बना, तो वो मखनी पुत्र घोषाल है। महावीर अपने जीवन में बहुत ही कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13वें वर्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बिका ग्राम में शाल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका अर्थ होता है कि उनके मन में जो प्रश्न चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, उन विचारों का उन्हें उत्तर मिल गया। उसी को हम कहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भगवान बुद्ध के मन में जो प्रश्न चल रहे थे कि संसार इतना दुखी क्यों है, जब उनको अष्टांगिक मार्ग के रूप में ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको आंसर मिल गया, उसी को हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी जो उनके अंदर मंथन चल रहा था, जो विचार चल रहे थे, वो विचार एक सही दिशा में आकर स्थायित्व प्राप्त कर लिए। उनको समझ में आया इसी दिशा में चलकर किसी भी व्यक्ति को निर्वाण दिलाया जा सकता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13वें वर्ष महावीर को भी ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बिका ग्राम में शाल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर ने भी अपने उपदेशों का प्रचार पूरे बिहार में, पूरे एक तरीके से उत्तर भारत में करने का प्रयास किया। वो भी क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए अधिकतर क्षत्रिय राजाओं ने भी उनका समर्थन किया। ऐसा कहा जाता है उन्होंने 72 वर्ष की उम्र तक अपने ज्ञान का प्रचार किया। 72 वर्ष की उम्र में उनकी मल राजा सस्तीपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई और उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऐसा माना जाता है कि महावीर ने जो पहला उपदेश दिया वो राजा मेघ कुमार को दिया है। उनकी जो पहली शिष्या थी वो चंदना थी। जो एग्जाम में बहुत पूछा है महावीर की पहली शिष्या कौन थी, वो चंदना थी। महावीर के 11 गण और 11 गणधर थे। महावीर के सारे उपदेश हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इतने ही बातें उनके जीवनी में हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती। कहानियां तो बहुत है, लेकिन मेन फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इतने ही हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि महावीर का देवानंदा के साथ क्या संबंध है। तो वास्तव में देवानंदा उनकी माँ है। अब कैसे उनकी माँ हुई, अब इसके लिए कथा मिलती है कि महावीर का जन्म पहले इस ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ से हो रहा था, किंतु सारे देवताओं ने मिलकर मीटिंग की जिसमें यह हुआ कि जितने भी देवता जन्म लिए हैं सारे क्षत्रिय कुल में लिए हैं। इसीलिए इंद्र ने देवानंदा के गर्भ को ट्रांसफर कर दिया त्रिशला के गर्भ में। इस तरीके से देवानंदा उनकी क्या हुई, माँ हुई। ये कथा महावीर ने खुद अपने शिष्य को सुनाई है। जब देवानंदा उनसे मिलने आई तो इनके स्तन से अपने आप दूध निकलने लगा।
तो उनके शिष्य ने महावीर से पूछा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये कथा महावीर ने सुनाया है कि मेरा जन्म पहले इस ब्राह्मणी कन्या देवानंदा के गर्भ से हो रहा था, फिर इस गर्भ को त्रिशला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया, इस तरीके से मैं त्रिशला के गर्भ से पैदा हुआ। तो इस तरीके से देवानंदा का संबंध उनकी माँ जैसी है।